जनरल वांग जल्दी से अपने एल्डर मास्टर के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना, क्या यूशेन ने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर जनरल वांग को भी अपने मास्टर को टच करके पता चल ही चुका था कि अब वो पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। फिर एल्डर जोंगली उठ खड़े होते हैं और यूशेन से कहते हैं कि होली लॉर्ड, आपने तो मेरी सारी इंजरीज को हील कर दिया, मैं इसके लिए आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। कि अचानक मास्टर जोंग भी उठते हुए यहाँ पर आ गए थे और वो आते ही होली लॉर्ड से कहते हैं कि आप ठीक तो हैं, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। यूशेन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी एनर्जी कुछ यूजलेस बंदों पे वेस्ट की है, क्योंकि वो मेरा एहसान भी नहीं मानते, उल्टा मेरे साथ फाइटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। जनरल वांग को पता चल जाता है कि यूशेन का इशारा उनकी तरफ है, तो जल्दी से खड़े होकर उसे सॉरी करते हुए कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नादानी में मैंने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। एल्डर जोंगली भी उठ खड़े होते हैं और यूशेन से कहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे वुंड हील किए, लेकिन अचानक से ही वो गिरने लगते हैं जैसे कोई एक्टिंग कर रहे हों। एल्डर जोंगली जल्दी से उन्हें थाम लेता है और कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जब आपके वुंड हील हो जाएंगे तो मैं बाकी सारे मामलात को खुद ही हैंडल कर लूंगा। वो सब लोग अब एल्डर जोंगली की तरफ देख रहे थे। यूशेन आगे बढ़ के उन्हें कहता है कि अगर आपको अपने वुंड ही हील करवाने थे तो आप मुझे किसी और तरह से भी बुला सकते थे, इस तरह से मुझे किडनैप करवाने की क्या जरूरत थी। पहले आपने अपने जनरल को भेज के अच्छी खासी फाइटिंग लगवाई और उसके बाद आपने मुझसे अपने वुंड हील करवाए। क्या यहाँ के एल्डर मास्टर अपने होली लॉर्ड के साथ ऐसा सलूक करते हैं? एल्डर जोंगली उनकी बात सुन के आगे चले जाते हैं उन्हें जवाब देने के लिए। जनरल वांग पीछे से आवाज लगाते हैं कि प्लीज एल्डर जोंगली अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी अभी आप हील हुए हैं। एल्डर जोंगली आगे बढ़ते हुए यूशेन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम असल होली लॉर्ड नहीं हो। यूशेन कहता है कि तुम्हें कैसे इस बात का पता चला, लेकिन चलो अगर तुम्हें पता चल ही चुका तो ठीक है। फिर यूशेन उन्हें कहता है कि एल्डर जोंगली, मुझे लगता है कि अभी आप मुकम्मल तौर पर हील नहीं हुए, और उनकी तरफ गौर से देखने से पता चलता है कि उनकी चेस्ट के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग पाम हैंड था, जो कि अकील और योंग पाम हैंड की एनर्जी का अटैक था। ये एक बहुत ही खतरनाक अटैक था, जिसे देख के मास्टर जोंग भी कह रहे थे कि मुझे लगता है किसी ने फ्यूजन टेक्निक का मल्टीपल लेयर्स के साथ आपके ऊपर अटैक किया है। मास्टर जोंग ये भी कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी खतरनाक एनर्जी के साथ आपके ऊपर अटैक भला कौन ही करेगा, ये तो वही लगता है कि आपका कोई पुराना दुश्मन होगा, लेकिन ये सब आपके साथ हुआ कैसे? हमें तो लगता है कि जोंगुई के साथ फाइटिंग के दौरान आपका ये हाल हुआ होगा। एल्डर जोंगली को उन सब की बातें सुन के काफी हैरत होती है, क्योंकि वो सब उसके बारे में सच सच बताए जा रहे थे। तो एल्डर जोंगली कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को मेरी कंडीशन के बारे में पहले ही पता था। तो यूशेन कहता है कि भला हमें इन सारी बातों का पहले कैसे पता चल सकता है? फिर वो यूशेन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा बुद्धिमानी हैं और आपके पास काफी दिमाग है, क्योंकि आपने मेरी सारी इंजरीज को अच्छे से देख भी लिया और उन्हें हील भी कर दिया, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपको किसी भी बात का पहले कुछ पता नहीं था। यूशेन एल्डर मास्टर के सामने होता है और स्माइल करता है, क्योंकि उसे प्रूफ भी तो करना था कि वही असल होली लॉर्ड है। इसीलिए वो अपने पास रखे हुए होली लॉर्ड के दोनों ही वेपन्स को निकाल लेता है। उन वेपन्स को हवा में उड़ाते हुए काफी एनर्जी जनरेट किए जा रहा था और यूं करते हुए उन वेपन्स को एकदम से ही उनकी तरफ थ्रो करता है। ये सारे का सारा स्टाइल होली लॉर्ड का था, जिसको यूशेन ने पहले ही सीख लिया था। अब की बार तो यूशेन ने शुई के भी होश ही उड़ा दिए थे, क्योंकि वो भी नहीं जानती थी कि यूशेन इस ट्रिक को सीख चुका है, और मन ही मन में कह रही थी कि यूशेन ने वाकई ही इस टेक्निक को होली लॉर्ड जैसे यूज किया है। यूशेन अब सामने आता हुआ ने कहता है कि अब तो आपको यकीन हो ही गया होगा, उन सब लोगों के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और ये भी कहता है कि अब मैं इस बात की वजह जान सकता हूँ कि आपने मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों किया, मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया और अपनी इंजरीज को मुझसे क्यों हील करवाया। क्या आप वो सारी बातें भूल चुके हैं कि यांग हुआंग में मैंने आपका कितना साथ दिया था और हम लोग किस तरह से मिलके रहा करते थे? इसलिए अब यांग हुआंग को यूनाइट करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। शुई भी यहाँ पर उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है कि बिल्कुल एम्परर, अब मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी कि हम यांग हुआंग को दोबारा फिर से यूनाइट कर सकें। एल्डर जोंगली तो पहले ही उनके एहसानों तले दब चुके थे, इनकार करने की कोई वजह भी नहीं थी, इसीलिए कहते हैं कि बताएं मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं आप लोगों की मदद करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। यूशेन कहता है कि अभी के लिए तो मेरे पास काफी सारे आइडियाज हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ब्रदर ले सुन अभी कम बैक करेंगे या नहीं। एल्डर जोंगली कहता है कि ठीक है, अगर आपका मकसद यही है तो मैं भी आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालूंगा। लेकिन उसकी चालाकी भरी नजरों और इशारों किनारों से पता चल रहा था कि ये बंदा आगे जाके इन लोगों को चीट करने वाला है, और उसी के साथ उन्हें ग्रीट करता हुआ कहता है कि मैं हर रास्ते में आपकी मदद करूंगा। जनरल वांग भी अपने मास्टर का साथ देते हुए कहता है कि हम आपकी हर हाल में मदद करेंगे, हम होली लॉर्ड के साथ हैं।
यूशन जल्दी से उन लोगों को ऊपर खड़ा करता है और कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं। जो आप लोगों ने मेरे साथ पहले किया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, कोशिश करें कि अब दोबारा वैसा कभी ना हो। और मुझे एल्डर जोंगली से पूरी उम्मीद है कि आइंदा के बाद वो मेरा हर चीज में साथ देंगे। फिर वो लोगों ने ग्रीट करते हैं और वहाँ से जाने की इजाजत चाहते हैं। रास्ते में एल्डर जोंग जा रहे थे, जबकि शुई ने यूशन को अपने कंधे के ऊपर उठाया हुआ था, क्योंकि वो सामने आने वाले दुश्मनों को ये बताना चाहते थे कि यूशन की काफी बुरी हालत है। दरअसल दोस्तों, ये लोग अपने सामने आने वाले खतरे को पहले ही जान चुके थे, इसलिए इस तरह से एक्टिंग कर रहे थे जैसे यूशन के ऊपर काफी बुरे बुरे अटैक्स हुए हैं और अभी वो घायल है। मास्टर जोंग के सामने एक शील्ड बनी थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से जा नहीं सकते थे। तो मास्टर जोंग अपनी पावर का यूज करके उस शील्ड को ब्रेक करते हैं और शुई से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, यूशन को लेके यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ जनरल वांग भी अपने 2 बंदों के साथ उनका पीछा कर रहे थे और शुई उस शील्ड के क्रैक होते ही यूशन को लेके वहाँ से निकल गई थी। जनरल वांग अपनी पावर का यूज करते हुए स्काई थंडर फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और एक ड्रैगन समन करते हैं। जनरल वांग के साथी भी अपनी पावर का यूज करके उस ड्रैगन का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। और मास्टर जोंग का भी इन लोगों के साथ फाइटिंग करने का कुछ खास इरादा नहीं था। इस शील्ड को ब्रेक होते ही वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो तीनों एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं और यूशन को मास्टर जोंग कहते हैं कि ठीक है, अब सब कुछ खतरे से बाहर है, अब आप खड़े हो सकते हैं। तो यूशन भी सीधा खड़ा हो जाता है और शुई से कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी देर के लिए मुझे बर्दाश्त किया। मास्टर जोंग कहते हैं कि होली लॉर्ड, अभी तक हमें आपके सीक्रेट प्लान का कुछ खास पता नहीं चला। यूशन मास्टर जोंग का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें कहता है कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इकरार मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए बस आपसे मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप एल्डर जोंगली के बारे में इन्वेस्टिगेट करें कि इनके हमारे बारे में क्या इरादे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में हमें काफी ज्यादा सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। मास्टर जोंग कहते हैं कि अगर होली लॉर्ड की यही ख्वाहिश है तो मैं आपकी बात मानने की पूरी कोशिश करूंगा। यूशन बगैर वक्त जाया किए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा चीजों पे उसे अपने तौर पर भी जायजा लेना था। उसके जाते ही शुई भी उसके बारे में परेशान हो रही थी कि होली लॉर्ड किस तरह से इन सारे मामलात को हैंडल करेंगे, लेकिन बज़ाहिर तो वो उसके साथ गुस्से में ही रहती है। यूशन अपनी मंजिल की तरफ उड़े जा रहा था, लेकिन कुछ स्वॉर्ड्स उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। यूशन काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस जगह पर मेरा कौन सा दुश्मन निकल आया है, और साथ ही साथ अपने सामने एक शील्ड क्रिएट किए हुए उन सभी अटैक्स को भी ब्लॉक कर रहा था। उसी के साथ वो सभी गोल्डन एनर्जी जाके एक लड़की की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं और सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रिंसेस आ जाती है। यूशन उस लड़की को देख के काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम कौन हो जो मेरे ऊपर इस तरह से अटैक कर रही हो। वो लड़की भी बड़े स्टाइल से कहती है कि अच्छा, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक कर रही हूँ, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे इन अटैक से बचना होगा। और हेवन और अर्थ की यिंग यांग एनर्जी को कंबाइन करते हुए अपने सामने एक सर्कल क्रिएट कर लेती है और यूशन के ऊपर स्लैश अटैक करना स्टार्ट करती है। इधर यीशन भी रेडी हो जाता है उन स्लैश अटैक का मुकाबला करने के लिए और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन अटैक को डोज कर रहा था, लेकिन एक स्लैश अटैक तो यूशन के बाजू को थोड़ा इंजर्ड कर देता है। जितनी प्यारी वो लड़की थी उतने ही प्यारे प्यारे तरीके से वो अटैक कर रही थी, यानी कि स्टाइल के साथ। और फिर यूशन से कहती है कि वाओ, तुम्हारी एनर्जी तो वाकई ही कमाल की है। इसका मतलब ये कि मैंने तुम्हारे बारे में जो तारीफें सुनी थी वो बिल्कुल ठीक ही सुनी थी, और तुम्हारे साथ फाइटिंग करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो चलो अब एक नए तरीके से ट्राई करते हैं इस फाइटिंग को। कहते वो अपनी बॉडी में से एनर्जी रिलीज करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो गायब होते हुए यूशन के ऊपर अटैक कर रही थी, अचानक से आके उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाती थी। यूशन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा था, क्योंकि ये एक दफा नहीं बल्कि काफी बार हुआ था। यूशन इन अटैक्स की वजह से अनॉय हो रहा था, इसीलिए उसको पकड़ने के लिए वो अपनी डिवाइन व्हील आई का यूज करता है। और अब की बार वो प्रिंसेस उसको पीछे से लात मारने वाली थी, तो यूशन उसकी टांग पकड़ के ही उसे नीचे गिरा देता है और उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आई हो, कि एल्डर लिंगजोन ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। लेकिन वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि इस तरह से तुमने मेरी टांग पकड़ी हो और मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। यूशन जल्दी से उसकी टांग छोड़ देता है। वो लड़की दोबारा फिर से हवा में उड़ते हुए अपनी एक और टेक्निक का यूज करती है। इस फॉर्मेशन के क्रिएट होते ही पूरे जंगल में एक सील क्रिएट हो गई थी, जो यूशन के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था, उसकी बॉडी शिमर करने लगती है। यूशन से तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये प्रिंसेस पता नहीं क्या चाहती थी, इसीलिए उड़ते हुए आती है और यूशन के मुंह पे एक जोरदार चांटा दे मारती है। ऐसा एक बार नहीं फिर बार बार करती है। वो पागल लड़की तो पता नहीं क्या चाहती थी, जो दिल में आया उसी के साथ यूशन के ऊपर अटैक कर रही थी और उसे फुटबॉल बना देती है। यूशन की बर्दाश्त की हद हो जाती है, क्योंकि अब की बार तो उसके मुंह से ब्लड भी निकल आया था। वो उस फॉर्मेशन को फील कर लेता है और फिर अपनी आइस और फायर पावर को कंबाइन करके एक अटैक तैयार करता है और उस फॉर्मेशन के ऊपर करता है।
और इस अटैक की वजह से वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके क्रैक होना शुरू हो गई थी। यूशेन भी कहता है कि अब तुम देख नहीं जाना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता। उस शील के ब्रेक होते ही वो लड़की काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम्हारे पास थंडर और फायर की कंबाइंड पावर है, इसके अलावा डिवाइन आई का भी यूज करते हो, तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के हो। आपकी बारी छुप के वार करने की यूशन थी। वो छुप के उसके ऊपर वार करता है और गोल्डन नेट से उसे कैद कर लेता है और अपने कोल्ड्रन में कैद करके वहाँ से ले जाता है और वहाँ से उड़ते हुए एक पैलेस में आ जाता है। अपने फर्नेस में से उस लड़की को बाहर निकालता है और चेयर पे बैठाता है और कहता है कि अब बताओ ना तुम कौन हो। और उसके हाथ तो उसने बांध रखे थे और पाँव भी। यूशन को उसके पास से काफी असैसिन्स भी मिलते हैं जिससे पता चल रहा था कि वो कोई आम लड़की नहीं, लेकिन वो तो कोई जवाब देने के मूड भी नहीं थी, बल्कि पकड़े जाने के बाद अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है, वही लड़कियों वाला के रोना धोना शुरू कर देती है और झूठ मूठ के आंसू निकालते हुए कहती है कि इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को तुमने बांध रखा है, क्या तुम्हें मुझ पे जरा भी तरस नहीं आ रहा कि मैं हर्ट हो रही हूँ? देखो ना तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं हो रही, क्या इस तरह मुझे बांध के तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो? यूशन समझ गया था कि ये लड़की चालाक ही नहीं बल्कि मक्कार भी है, किसी ना किसी तरह से तो मुझे अपने जाल में फांसने की कोशिश कर रही है। तो यूशन उसके थोड़ा पास हो जाता है और उसके पास होते हुए उसी के अंदाज में उससे पूछने लगता है कि देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। पहले तो वो लड़की थोड़ा शर्माती है, फिर घूम के उसी की गोद में बैठ जाती है, फिर उसके काफी पास होते हुए उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे किसी ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा करते हुए वो बेशर्मी की सारी हदें पार किए जा रही थी। यूशन भी उससे पूछने के लिए उसे अपने क्लोज कर लेता है, तो वो लड़की उसके नेक पे बाइट करने की कोशिश करती है, तो यूशन उसे पीछे करता है। उस लड़की के ड्रामे तो इसी तरह से चलते ही वाले थे कि एक बंदा आके उन लोगों को इंटरप्ट करता है, जो कि कहता है कि होली लॉर्ड ट्रेंजो पेट्रियास आपको याद कर रहे हैं। तो यूशन जल्दी से अपना फर्नेस बाहर निकालता है, उस लड़की को उसमें कैद करता है, अपने कपड़े भी झाड़ लेता है कि पता नहीं ये लड़की क्यों मुझे इस तरह से सता रही है, और मास्टर पेट्रियास के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। यूशन को देखते ही उसके सामने अपने हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैंने इस समय आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं बहुत मुश्किल में हूं क्योंकि आपने जिस लड़की को कैद किया है वो चू लिंजू मेरी बेटी है, प्लीज आप उसे रिलीज कर दें। यूशन की तो हैरत ही गुम हो गई थी कि वो मास्टर की बेटी है। जल्दी से अपना फर्निश बाहर निकालता है, उस लड़की को भी बाहर निकालता है। चू लिंजी जैसे ही यूशन को देखती है तो दोबारा फिर से फ्लर्ट करना शुरू करती है कि देखो तुमने मुझे फिर कैद कर दिया, ऐसे भला कोई करता है इतनी खूबसूरत लड़की के साथ। लेकिन अपना चेहरा घुमाते ही पता चल गया था कि उसका बाप भी सामने खड़ा है, तो जल्दी से जाके अपने फादर से चिपक जाती है कि देखे ना फादर, ये लड़का कितना रूड है, इसने मुझे इतने बुरे तरीके से बांध के अपने फर्नेस में कैद करके रखा हुआ था। यहाँ तक कि इस लड़के ने मुझे हरास करने की भी कोशिश की है, मुझे बहुत ज्यादा गालियाँ निकाली, मुझे क्या क्या कुछ नहीं कहा इसने, मैं आपको क्या ही बताऊँ, झूठ मूठ के आंसू भी निकाल रही थी। यूशन तो उस लड़की की चालाकियाँ देख के दंग रह गया था कि आखिर कोई लड़की गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी कैसे रंग बदल सकती है, और अपने होश संभालते हुए जल्दी से कहता है कि मास्टर पेट्रियास, मैंने आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं भला इनके साथ ऐसा क्यों करूंगा। यकीनन प्रिंसेस को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अब मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम सुन के वो फिर भड़क जाती है, कहती है क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने मेरी बॉडी को टच किया, मुझे इतना रुलाया, मुझे बांध के भी रखा, तुमने जबरदस्ती मुझे अपनी लैब पे भी बिठाया। अब ये बातें सुन के मास्टर पेट्रियास को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके सामने होली लॉर्ड खड़े थे, फिर भी सवाल अब उसकी डॉटर का था। इधर चू लिंजी भी अपने मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए अपने फादर के साथ चिपक जाती है कि जिस बंदे ने मेरे साथ इतना गलत किया, फादर क्या आप उसको कुछ नहीं कहेंगे? तो मास्टर यूशन से गुस्सा होते हुए कहते हैं कि होली लॉर्ड, आपको इन बातों की मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि आखिर आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। यूशन के तो रंग मुकम्मल तौर पर उड़ चुके थे, उसे कुछ समझ नहीं आती कि क्या जवाब दे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की इतनी जल्दी उसका कहाँ पीछे छोड़ने वाली थी, तो जल्दी से उसके पास आके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जब तुमने मेरे साथ इतना कुछ कर ही लिया तो अब तुम्हें मेरे साथ शादी भी करना होगी। यूशन तो यहाँ पर फिर खामोश हो जाता है। वो लड़की आके उसके बाजू में बाजू डाल लेती है। यहाँ पर शुई भी मास्टर जोंग के साथ आ चुकी थी और शादी का नाम सुनते ही कहती है कि होली लॉर्ड, क्या आप इनके साथ शादी करने जा रहे हैं? तो वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ, हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी करने जा रहे हैं। फिर अपने फादर के पास चली जाती है और उनका हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। पीछे मुड़ के भी वो यही कह रही थी, फादर अगर मुझे पहले पता होता कि यांग वांग के होली लॉर्ड ऐसे हैं तो मैं पहले ही आपको यहाँ पर ना भेजती अपना रिश्ता देख के। लेकिन अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद शादी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा। उसका बाप तो अपनी बेटी की चालाकियाँ देख के दंग रह गया था।
तो उसके फादर कहते हैं कि ये क्या बात हुई कि जिस लड़के ने तुम्हें हरास किया, इतना तंग किया, अब तुम उसी के साथ शादी करने जा रही हो। लेकिन चू लिंजी कहती है कुछ भी हो, अब मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। जाते जाते भी पीछे मुड़ के कह रही थी इस पैलेस को मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट करना और हमारी शादी यादगार होनी चाहिए। ये कह के वहाँ से चली जाती है। शुई भी मास्टर जोंग के साथ उनको ग्रीट करती है। फिर शुई तो यूशेन को आड़े हाथों लेती है और कहती है कि हाँ तुम्हारी शादी तो मैं काफी धूमधाम से करवाऊंगी और देखना तुम्हारी शादी पे तुम्हें बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट भी दूंगी। यूशेन बेचारा क्या कहता, अपना सर ही पकड़ के रह गया था। सोचते सोचते उसको रात ही हो जाती है। तो ये दोनों उसके पास फिर से आते हैं मास्टर जोंग शुई के साथ। यूशेन उन्हें देखते ही हड़बड़ा गया था कि क्या तुम दोनों शादी के लिए आए हो? अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। तो शुई कहती है लगता है होली लॉर्ड को शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। बहरहाल अभी हम किसी और मसले के बारे में बात करने आए हैं। इधर मास्टर जोंग उसके सामने एक मैप क्रिएट कर देते हैं और कहते हैं कि इस बंदे का नाम जिंग होंग है और पता चला है कि इसी बंदे ने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी और ये बंदा अपने मेथड ऑफ इमेजिनेशन का यूज करता है और अपने ओपोनेंट को काफी बुरे तरीके से मात देता है। शुई कहती है होली लॉर्ड आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि मुझे खबर मिली है ये बंदे कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो यूशेन कहता है कि ठीक है, मेरा ख्याल है कि हम उस एम्परर को काफी इजी ले रहे थे, उसके बारे में हमें और भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी आज की एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।